हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सिंपल्स क्रिएशन में। आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ तो वो मैं कोई डीआईवाई या रीयूज़ या फिर स्टिचिंग की वीडियो मैं नहीं लाई हूँ आपके लिए। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ ऐसा शेयर करूँगी आपके साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है या फिर जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ। और आप सब से कमेंट में जो बातें होती हैं तो उन सबको जो ऑब्ज़र्व करा है मैंने, तो उसके ज़रिए मैं अपने आप में पॉज़िटिविटी लाई हूँ अपने अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में अपने बच्चों को सँभालती हैं, घर सँभालती हैं और पूरा घर उनकी मतलब पूरे घर की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है और अपने सपनों को जो है वो अ, मतलब यही सोच के दबा लेती हैं कि हाँ, अब हमारा यही परिवार हमें गृहस्थी देखनी है अपनी। हम अगर कुछ करेंगे, कुछ बाहर जाएँगे या कुछ हम करेंगे तो कैसे हम अपना घर सँभाल पाएँगे। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक गृहिणी हैं तो हमारे लिए सिर्फ़ यही बना है कि हम घर में रहें, अपने बच्चों को सँभालें, खाना बनाएँ या घर का काम करें। तो इन सब के साथ भी हम अपने अंदर कैसे पॉज़िटिविटी लाकर अपने अंदर जो भी हमारी प्रतिभा है, हम कैसे उसे निखार कर अपने जो हमारा वजूद है, एक महिला का जो वजूद है, एक नारी होने का जो वजूद है, उसे हम कैसे निभा सकते हैं। उसके साथ कि हम अपने घर को भी सँभालेंगे और अपने अंदर जो हमारी जो नेगेटिविटी है उसको हम सारी दूर करके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि जो समाज है ना, वो जो गृहिणियाँ होती हैं ना, उनको यही समझता है कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करती है सुबह से, मतलब कोई काम नहीं है इन्हें और सिर्फ़ बातें बनानी हैं या फिर घर का काम करना है बस थोड़ा बहुत और सो जाना है या फिर टीवी देखना है। ये जो हमारी समाज की जो मेंटालिटी है ना गृहिणियों के बारे में, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पहले से ही बहुत मैं जब से देखती थी कई लोगों को तो मुझे ये लगता था कि इतना सब कुछ जानती हैं ये, फिर भी ये उस पे अपने काम क्यों नहीं करती हैं जब ये इतना कुछ जानती हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ मुझे मिलती हैं कि जो इतना अच्छा बुनती हैं या इतना अच्छा सिलती हैं या खाना बनाती हैं या जो भी काम है, मतलब बहुत सारे लोगों में कितनी सारी प्रतिभाएँ होती हैं। उन सबको हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, कैसे निखारना है अपनी प्रतिभाओं को। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सच में कुछ भी नहीं कर सकते और अपना जो हमारा समय है, बातें करने में या फ़ोन पे बात करने में उसमें हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे अपना टाइम को, तो जो हमारी जो कला है हमारे अंदर, तो वो भी ना धीरे-धीरे करके कम होती जाती है। तो मैंने जो अपने जीवन से सीखा है, मैंने अपना जो अ, शुरू वाला टाइम था जब मेरी मतलब जो लाइफ़ थी, जब मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर सकती थी, तब मैंने नहीं कर पाई मैं किसी वजह से, किसी कारण से नहीं कर पाई। तो जब भी मैंने कुछ करना चाहा कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सिलाई में ही था। जब मैं 7th या 8th क्लास में थी तभी से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ था सिलने वग़ैरह का। तो तभी मैंने एक फ़्रॉक सिला था अपनी कज़िन के लिए और वो आज तक भी मेरी जो मौसी हैं उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो मतलब ये है कि जो हमारे अंदर कला है ना, हमें उसी पे काम करना चाहिए, उसी को हमें निखारना चाहिए। तो ये गलती मैंने की है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत मतलब लोग कहते थे ऐसा कि ये अच्छा सिल लेती है, अच्छा कितने अच्छे ड्रेसेस बनाती है या कितना अच्छा क्राफ्ट बनाती है। तो उन सबको मैंने कभी मतलब एक प्रोफ़ेशनल के उससे नहीं कभी भी लिया और सिर्फ़ ऐसे ही टाइम पास में मैं अपना सिल लेती थी या क्राफ्ट बना लेती थी। लेकिन जब हमारा जो गोल्डन टाइम होता है ना, अगर हमने तभी कुछ कर लिया तभी हम निखर सकते हैं मुझे लगता है। और कुछ लोग कहते हैं अभी भी मुझसे कि अभी भी टाइम है, तुम कर सकती हो बहुत कुछ। लेकिन क्या करूँ, अब मेरे बच्चे भी हैं, उनको मुझे देखना है, पढ़ाना है क्योंकि मेरे बच्चों को मैं ही पढ़ाती हूँ, दोनों बच्चों को और घर भी सँभालती हूँ। मैंने मेड भी नहीं लगा रखी है, तो इतना सब कुछ
करने के बाद मैं सोचती रहती हूँ कि मैं अब कैसे मैनेज करूँगी अगर मैं बाहर जाऊँगी तो। तो काम कुछ भी हो, चाहे हम जो भी जानते हैं उसे हमें अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी निष्ठा के साथ समय पर जो है वो कर लेना चाहिए, तभी हम कुछ पा सकते हैं। महिलाएँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ़ होती हैं, तो उनका जीवन जो होता है ना वो कहने को कुछ भी नहीं, मतलब ये होता है कि कुछ ख़ास नहीं है उनके जीवन में, कोई ऐसा कुछ नहीं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है, मोटिव नहीं होता है, बस उनका ही हो गई है, बच्चों को पालना है और घर को देखना है, गृहस्थी चलानी है। अपना जीवन जो है वो बदल सकते हैं अपने आप में बदलाव लाके। तो जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा जीवन भी नहीं बदल सकता। तो मैं भी जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत मेरा निराशा वाला जो मेरी लाइफ़ थी वो बहुत नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, टेंशन में रहती थी। लेकिन अब मैं अगर मेरे मेरे साथ कुछ मुझे ऐसा लगता भी है कि ये जो है वो नेगेटिव बात है, या कोई ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, या कोई ऐसा दिल दुखा देता है, तो तब मेरे ऊपर मैं अपने अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं होने देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पूजा करती हूँ। मैं पूजा भी इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, और ना ही मैं इतने नियम जो पूजा के होते हैं उन्हें निभा पाती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें संयम रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं बदली हूँ, लेकिन मैं हाँ, कुछ थोड़ा-सा बदला है अपने अंदर मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, वो कम से कम मुझसे इतना सीख लें कि उनका जो जीवन है वो अच्छे से बीते आने वाले टाइम में। तो जो हमने सीखा है अपने मम्मी-पापा से, वो कम से कम हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी डेवलप हो गया है आजकल का टाइम कि हम जो है ना संस्कार दे नहीं पाते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम कैसा जीवन उनके साथ, बच्चों के साथ अपने बिताते हैं, कैसा उनके साथ हम समय बिताते हैं। तो ये और वो हमारा जो जीवन शैली है उसको अगर हमारे देखते हैं बच्चे कि हाँ, ये जो हमारी मम्मी हैं, ये पढ़ती हैं, ये मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ तो मेरी बच्ची जो है वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो उसका भी प्रभाव मतलब ये है कि उनको कम से कम अगर वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब जैसे हमने अपने मम्मी-पापा से सीखा है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते थे, तो उन्हीं से मैंने दुर्गा सप्तशती के जो है मंत्र वगैरह और जो भी पाठ वगैरह था, उनके बारे में मैं सुनती रहती थी, उनके पास बैठ के जब भी वो पूजा करते थे। तो यही सब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखें। तो जब भी हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं कुछ सीखें, तो वो हमें खुद पे जो है लागू करना होगा सबसे पहले तो। इसीलिए मैं हमेशा मेरी जो वीडियो होती हैं वो मोटिवेशनल इसीलिए होती हैं कि मैं जो मेरी जो गृहिणी हैं, जो घर में रहती हैं औरत, तो उसका जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे अपने आप में बढ़ाएँगे, क्योंकि हम अगर अपनी नज़रों में ही नहीं उठ पाएँगे तो फिर हम दूसरों की नज़रों में कैसे उठेंगे? तो इसलिए अपने आप को बेचारी वाला जो है हमें नहीं रहना है। जो हमारे अंदर प्रतिभा है, जो हमारे अंदर है, कुछ भी है, कोई भी गुण हमारे अंदर है, उसे ही हमें जो है वो डेवलप करना चाहिए। तो मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक था पहले, पहले से ही बचपन से ही समझ लीजिए बहुत ज़्यादा शौक था मुझे सिलाई का। तो मैं पहले तो छोटे-मोटे ही सिलाई वगैरह कर लेती थी। फिर धीरे-धीरे वो बढ़ता गया, और फिर मैंने बीच में जो है वो अ, मतलब प्रोफ़ेशनली भी स्टिचिंग वगैरह की है, लेकिन फिर मुझे नहीं वहाँ पे इतना जचा। तो फिर अब मैं आई हूँ आपके साथ शेयर करने यूट्यूब पर अपने जो भी मैंने सीखा कहीं से भी नहीं है, बस मैं खुद ही मेरी मम्मी वगैरह जो है वो बचपन में मैं देखती थी कि बहुत ही अच्छा वो सिलती थी, इतना ज़्यादा भी नहीं था उनका, तो लेकिन इतना बहुत था कि हाँ, वो हम ग्रहण करा है उनसे, तो हम जो है वो अपने लायक तो हम कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जो है आज थोड़ी-सी भी आपको हेल्प मिली है, तो जो है लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और इससे आपको थोड़ा-सा भी जो है प्रेरणा मिलती है, या मेरी जो वीडियो मैं डालती हूँ आपके लिए मोटिवेशनल, तो उससे थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आपके साथ बात करना, आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ
जो भी हमारी गृहिणी है, जो घर में रहती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, सारा दिन कितना कुछ करती हैं, लेकिन उनका जो है वो मान्य नहीं होता है कुछ भी काम, क्योंकि जो ससुराल वाले हैं या सास हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके कामों को जो है वो कुछ नहीं समझते हैं कि ये अगर बाहर नहीं कमा के ला रही है तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं कर रही है। तो जो वो वाली मेंटालिटी है ना, वो हमें बदलनी है। तो इसके लिए जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है, जो भी हमारे अंदर है गुण, उसको हमें ज़रूर डेवलप करना चाहिए। मैं ये हमेशा जो है मानती हूँ, और मैंने मेरे अंदर जो गुण था वो मैंने आपके साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए, उसका भी मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, प्यारे-प्यारे कमेंट का आपके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए डीआईवाई बनाएँगे, कुछ नए ड्रेसेस बनाएँगे, और अच्छे-अच्छे वीडियो मैं आपके लिए डालती रहूँगी। तो चलिए तब तक के लिए जय माता दी।